सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में 27वें दिन पंचम कांड का तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य, यहाँ बाबा साहब भिक्षु के कर्तव्य के बारे में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर लिखते हैं कि दूसरों को धर्म की इच्छा देना भिक्षु का कर्तव्य है। पहला, यशोवर्ण और उनके मित्रों के धर्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुल पुत्र और उनके निचले दर्जों के कुलों के भी कुल पुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धर्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत लोग आने लगे। भगवान बुद्ध जानते थे कि हर किसी को व्यक्तिशय शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं है। उन्हें इसकी भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई प्रवचनों की जमात को एक संघ में संगठित कर दें। इसलिए उन्होंने प्रवचनों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन क्रम या शिष्ट से अपेक्षित नियम भी बना दिए जो विनय कहलाए। संघ के सदस्यों के लिए विनय के नियमों का पालन अनिवार्य था। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने की इच्छुक किसी भी सावक के लिए 2 सीढ़ियाँ आवश्यक ठहरा दी। पहली अवस्था में उसे प्रवचित होना होता था और एक प्रवचित की हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देख रेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह तभी जब उसके परीक्षक इस विषय में अपना संतोष कर लेते थे कि वह संघ का सदस्य बनने योग्य है या नहीं। धर्म प्रचार की आरंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धर्मदूत की हैसियत से धर्म प्रचार के लिए भेजा। उन्हें धर्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हूँ। तुम भी भिक्षुओं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं, अब जाओ, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए और देवता तथा मनुष्यों के हित, सुख, कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई दो एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, उस धर्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त ऐसे धर्म की देशना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरण करो। जो अभी धर्म में अदीक्षित हैं उन्हें दीक्षित करो। दुख से जो दग्ध हैं इस समस्त संसार में विचरो। हर जगह शिक्षा दो। सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो। जाओ, जहाँ कहीं महर्षि रहते हों, राजश्री रहते हों, ब्रह्मश्री रहते हों, वहाँ रहो। उनके अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। उनको अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। इसलिए जाओ, अकेले अकेले जाओ, अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ। लोगों को बंधन से मुक्त करो, उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा कि धर्मदान
सब दानों से बढ़कर है। धर्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा राग के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्म का महादान है, महान फल है। धर्म दान का महान फल है। जो खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्म का दान महान दान है, महान फल होता है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा मान के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्मदान का फल महान फल होता है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्मदान का महान फल है। तब से 60 भिक्षु धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में फैल गए। तथागत ने उन्हें धर्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी। दूसरे में चमत्कारों के प्रति बाबा साहब भगवान बुद्ध के आधार पर लिखते हैं, चमत्कारों द्वारा धर्म दीक्षा नहीं। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिया में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वांग में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुप्रिय नगर में भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए भी थोड़ी देर रुकना चाहिए। तब तक जहाँ भगव परिवाचक रहता था तो मैं वहाँ क्यों न चला जाऊँ और उससे भेंट करूँ। इसलिए भगवान भगव परिवाचक के आश्रम पर चले गए। तब भगव ने तथागत को देखा तो बोला, भगवान आप पधारें, भगवान आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिवाचक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगव परिवाचक ने भगवान बुद्ध को कहा कि कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, हे श्रीमन गौतम, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था। कहता था कि अब मैंने श्रवण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भगवान कहते हैं सुनक्खत ऐसा ही है जैसा सुनक्खत लिच्छवी ने कहा है। उस दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा कि मैं तथागत के शिष्यत्व को त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक्खत क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्खत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? तो सुनक्खत बोला, भगवान नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा था। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करूँगा, करता हूँ कि नहीं भगवान, मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा था। तब मैंने उससे पूछा कि जब ना मैंने तुझे कहा है न तूने ही मुझे कहा है, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक्खत बोला, लेकिन भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्राध्यार नहीं दिखाते। सुनक्खत भगवान बोले, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनक्खत तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? तो सुनक्खत कहता है, भगवान ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तो भगवान कहते हैं, अथवा सुनक्खत तूने मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे? तो भगवान नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब ना मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तू है, क्या मैं हूँ? तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनक्खत तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से अधिक शक्ति के परे चमत्कार दिखाए जाएं, चाहे न दिखाए जाएं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार
आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो भगवान चाहे चमत्कार दिखाई जाएं चाहे न दिखाई जाएं, निश्चित रूप से तथागत के धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। लेकिन भगव सुनक्कत मुझे कहता रहा कि भगवान मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। अच्छा हो सुनक्कत, तो मैंने तुझे कब कहा था कि सुनक्कत तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। कि भगवान आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। कि भगवान मैंने नहीं कहा था, जब न मैंने ही तुझे कहा न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तू है और क्या मैं हूँ? तो त्यागने की बात कर रहा है। सुनक्कत, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊँ चाहे न बताऊँ, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा? कि भगवान आप चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताएं अथवा न बताएं, निश्चित रूप से आपके तथागत की जो देशना है, आपकी जो देशना यही है कि जो कोई आपके धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो निश्चित रूप से अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो सुनक्कत, जब धर्म की उद्देश्य की सृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि चाहे सृष्टि कारण का पता बताया जाए चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या मूल्य है सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए? सुनक्कत, तूने नाना प्रकार से बज्जियों में मेरी प्रशंसा की है। सुनक्कत, तूने नाना प्रकार से बज्जियों में धर्म की प्रशंसा की है। सुनक्कत, तूने नाना प्रकार से बज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। सुनक्कत, मैं तुझे बताता हूँ, सुनक्कत, मैं तुझे जताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे बारे में कहेंगे कि सुनक्कत लिच्छवी तथागत की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा और असमर्थ होने के कारण ही उसने श्रेष्ठ जीवन त्याग दिया और हीन भावना वाला रास्ता अपना लिया। हे भगव, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनक्कत लिच्छवी इस धर्म विनय को छोड़कर चला गया जैसा उसका अकल्याण सुनिश्चित हो। तथागत के धर्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनक्कत लोगों को यह बताता रहता था कि तथागत के धर्म विनय में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। तथागत का धर्म उनकी अपनी बोली का ही फल है और जो कोई इस धर्म को श्रवण करता है उसे दुख का अंत करने के लिए केवल धर्म के अनुसार चलना पड़ता है। यद्यपि सुनक्कत अपनी समझ में बुद्ध की निंदा कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि भगवान ने अपने धर्म प्रचार में किसी प्राकृतिक मानसिक बात या किसी चमत्कार आदि का कभी सहारा नहीं लिया। तीसरे में बाबा साहब देखते हैं कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं। भगवान बुद्ध के धर्म से सहारा लेकर एक बार 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध राजगृह और नालंदा के बीच सड़क पर जा रहे थे। उसी समय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ सुप्रिय परिवाचक भी राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। उस समय सुप्रिय परिवाचक नाना प्रकार से बुद्ध की निंदा कर रहा था, धर्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धर्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार दोनों गुरु शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रकाशित करते हुए भिक्षु संघ और तथागत के पीछे पीछे चले जा रहे थे। और उस भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अम्बलट्टिका वन के राज उद्यान में ठहरे। इसी प्रकार तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त और शिष्य सुप्रिय परिवाचक भी वहीं निवास किया, उन्होंने भी वहीं निवास किया और वहाँ उस विश्राम स्थल पर ही गुरु शिष्य का यह विवाद जारी रहा। प्रातःकाल होने पर जब भिक्षु उठे तो उनकी बातचीत का विषय सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का परस्पर विवाद ही था। भगवान बुद्ध ने चर्चा के विषय में अनुमान किया
और वे वहाँ पहुँचे तथा बिछे आसन पर बैठे। वहाँ बैठने पर उन्होंने पूछा कि भिक्षुओं, बातचीत का विषय क्या है, चर्चा किस विषय की हो रही है। उन्होंने तथागत को सारी बात बता दी। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धर्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे, तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे तो इससे तुम्हारी हानि है। यदि जब कोई बुद्ध धर्म या संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित तथा उग्र हो जाओ, तो क्या तुम इसका विचार कर सकोगे तो उसने जो कुछ कहा यह ठीक रहा कहा या नहीं? भगवान, हम विचार नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धर्म की निंदा करें, संघ की निंदा करें, तो जो बात अयार्थ हो उसे तुम्हें अयार्थ कहना चाहिए। तुम्हें बता देना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात ऐसी नहीं है, यह बात हम में नहीं है, पाई जाती यह बात हम में नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धर्म की प्रशंसा भी कर सकते हैं, संघ की प्रशंसा भी कर सकते हैं। तुम पूछोगे कि वे क्या कहकर मेरी प्रशंसा कर सकते हैं? कोई कह सकता है, श्रवण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से व्रत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वदा त्याग कर दिया है। वह कठोर व्यवहार से व्रत रहते हैं। वह कर्मा की मूर्ति हैं, उनमें सभी प्राणियों के प्रति दया है। कोई भी सामान्य आदमी तथागत की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम अदिन्ना दाना से व्रत हैं, जो उनका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर विहार करते हैं। जो दिया है उसे ही ग्रहण करते हैं, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास है। वह अपना जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता के व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम अब ब्रह्मचर्य से व्रत होकर ब्रह्मचर्य युक्त होकर विहार करते हैं। वह अपने आप को मैथुन धर्म से, हीन धर्म से बहुत दूर रखते हैं। अथवा वह कह सकता है, श्रवण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मृषावादा से दूर दूर रहते हैं। यह सत्य ही बोलते हैं, सत्य से नहीं हटते। वह विश्वसनीय है, वह कभी अपने वचन को भंग नहीं करते। अथवा वह कह सकते हैं कि श्रवण गौतम अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखते हैं। वह यहाँ सुनकर वहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को वहाँ नहीं कहते, और यहाँ सुनकर वहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को नहीं कहते। इस प्रकार यह झगड़े वाला वेद मिलाप कराने वाले हैं, मित्रों को मैत्री बढ़ाने वाले हैं, शांति के प्रशंसक हैं, शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो। अथवा वह कह सकते हैं कि श्रवण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी कर्णप्रिय होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है, ऐसी वाणी वह बोलते हैं। अथवा वह कह सकते हैं कि श्रवण गौतम व्यर्थ बातचीत का त्याग कर बेकार बातचीत से दूर रहते हैं। वह समय के अनुसार बोलते हैं, वह यथार्थ बात बोलते हैं। उनकी वाणी अर्थ भरी होती है, धार्मिक होती है, विनय के अनुकूल होती है। वह समय पर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो दिल में घर बना लेती है। उदाहरण सहित बोलते हैं, जितना बोलना आवश्यक हो उतना ही बोलते हैं। अथवा वह कह सकते हैं कि श्रवण गौतम बीजों या पौधों को हानि करने से अपने को दूर रखते हैं। वह केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं और रात को भोजन ग्रहण नहीं करते। वह अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से व्रत रहते हैं। वह नृत्य नाचने गाने और वाद्य युक्त खेल तमाशों को देखने से व्रत रहते हैं। वह माला
सुगंधियों तथा लेपों से अपने आप को अलंकृत करने से, सजाने संवारने से व्रत रहते। वह ऊंचे ऊंचे आसन, महान आरामदायक शैयों का उपयोग नहीं करते। वह चांदी सोना स्वीकार नहीं करते। वह कच्चा अन्न स्वीकार नहीं करते। वह स्त्रियां या लड़कियों को भी स्वीकार नहीं करते। वह दास दासियों को भी स्वीकार नहीं करते। वह भेड़ बकरियों को भी स्वीकार नहीं करते। वह मुर्गियों को तथा सुअरों को भी स्वीकार नहीं करते। वह हाथियों, गाय बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों को भी स्वीकार नहीं करते। वह ऊसर या कोई बोई जमीन को स्वीकार नहीं करते। वह शादी कराने आदि में मध्यस्थता बनना स्वीकार नहीं करते। वह खरीदना बेचना स्वीकार नहीं करते। वह तराजू या नटखटों से किसी को ठगना स्वीकार नहीं करते। वह रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचते हैं। वह किसी का अंग भंग करने, किसी को मार डालने, किसी को बांध डालने, किसी को लूट लेने तथा किसी की हिंसा करने से विरत रहते हैं। भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथागत की प्रशंसा करते हुए कह सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी तुम्हें विशेष प्रसन्न होना नहीं चाहिए। विशेष प्रसन्न होना नहीं चाहिए। न तुम्हारा हृदय खुशी से फूल जाना चाहिए। यदि तुम ऐसा होगे तो इससे भी तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी। जब दूसरे लोग मेरी या मेरे धर्म की या संघ की प्रशंसा करें तो तुम्हें यथार्थ में जो हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि इस कारण से यह ऐसा ही है, यह बात हमारे बीच में है, यह गुण हम में है। चौथे में बाबा साहब लिखते हैं, भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए संघर्ष करना। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, मैं संसार से नहीं झगड़ता हूँ, बल्कि संसार ही मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। योद्धा हम अपने आप को कहते हैं। भगवान हम योद्धा किस प्रकार से हैं? भिक्षुओं, हम युद्ध करते हैं इसलिए योद्धा हैं। भगवान किस बात के लिए युद्ध करते हैं? भिक्षुओं, हम श्रेष्ठ जीवन के लिए युद्ध करते हैं। हम श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं। श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं। जहाँ शील का खतरा हो वहाँ संघर्ष से मत घबराओ। ऐसे समय भीगी बिल्ली की तरह मत बैठो। इस प्रकार बाबा साहब ने भिक्षु के कर्तव्य के बारे में प्रकाश डाला। यहाँ चौथा भाग 5वें कांड का है। वहाँ बाबा साहब भिक्षु और गृहस्थ के बारे में अंतर स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, भिक्षा का बंधन। भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला न था। केवल प्रवचित हो जाने के लिए ही कोई संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। उपसमता प्राप्त करने से ही कोई भी आदमी संघ का सदस्य बन सकता था। संघ एक स्वाधीन संस्था थी। वह अपने संस्थापक से भी स्वाधीन थी। वह स्वतंत्र थी। वह जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकती थी। यदि कोई सदस्य विनय विरुद्ध चले तो उस सदस्य की सदस्यता छीन भी ले सकती थी। केवल भिक्षा ही वह डोरी थे जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे थे। भिक्षु भिक्षा पर निर्भर करते थे, गृहस्थ उन्हें भिक्षा देते थे। गृहस्थ संगठित न थे। संघ दीक्षा थी जिसका मतलब था किसी की भी भिक्षु संघ में दीक्षा। संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धर्म दोनों में दीक्षित हो जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रवचित बन संघ की दीक्षा तो न चाहते थे, केवल धर्म की दीक्षा चाहते थे और पृथक धर्म दीक्षा न थी। यह बड़ी गंभीर कमी रही। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के कारण बने। इस पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे। उससे भी बुरी बात यह थी कि बौद्ध धर्म को अपनाए रहते समय कोई दूसरा धर्म भी अपनाए रह सकते थे। इस प्रकार बाबा साहब लिखते हैं कि भिक्षुओं की तो धर्म दीक्षा थी लेकिन गृहस्थों की नहीं थी। इसी कारण से यह कमी हुई कि भारत में से कि बौद्ध धर्म लुप्त होगा। दूसरा,
लिखते हैं परस्पर प्रभाव। लेकिन भिक्षा का बंधन भी ऐसा था जिसमें कोई भिक्षु किसी पथभ्रष्ट ग्रस्त को फिर सही रास्ते पर ला सकता था। इस संबंध में अगुंतर निकाय में वर्णित नियम ध्यान देने योग्य है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी ग्रस्त का यह सामान्य अधिकार था वो किसी भी भिक्षु के सदोष आचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। जब भी भगवान बुद्ध को किसी भी ऐसे शिकायत सुनने को मिलती तो उन्होंने उसकी जांच की है और सही है या नहीं। एक बात तो सही होने पर उन्होंने विनय के नियमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि भविष्य के लिए यह दोष संघ के नियमों के विरुद्ध किया गया एक अपराध बन जाए। सारा विनय पीड़ित ग्रस्तों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर ही तैयार हुआ है, उसी का परिणाम है। भिक्षुओं और ग्रस्तों में ऐसा ही आपसी संबंध था। नंबर 3 पर भिक्षु का धर्म तथा उपासक का धर्म। बौद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध धर्म कोई मजहब नहीं है। इस तरह की आलोचना की और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही है तो कहा जा सकता है केवल बौद्ध धर्म ही असली मजहब है और जिन्हें यह बात स्वीकार न हो उन्हें अपने मजहब की परिभाषा बदलनी चाहिए। दूसरे आलोचक इतनी दूर तक नहीं जाते, वे इतना ही कहते हैं कि एक मजहब के रूप में बौद्ध धर्म केवल भिक्षुओं का धर्म है, इसका सर्वसाधारण से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से बाहर रखा है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु शब्द इतनी अधिक बार आया है जिससे आलोचकों को आलोचना का समर्थन होता है। इसलिए आवश्यक है इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और ग्रस्तों के लिए धर्म एक है अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भी भाग है जो भिक्षुओं के लिए है, ग्रस्तों के लिए नहीं। क्योंकि प्रवचन प्राय भिक्षुओं को ही संबोधित करके किए गए हैं, इसलिए इससे यह अनुमान नहीं निकालना चाहिए कि तमाम प्रवचन भिक्षुओं के लिए किए गए हैं। नहीं, भगवान बुद्ध के उपदेश भिक्षुओं तथा ग्रस्तों दोनों के लिए किए गए हैं। जिस समय भगवान बुद्ध ने 5 शीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं को उपदेश दिए तो उनकी नज़र ग्रस्तों पर ही रही होगी। यह बात इससे अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। जिन्होंने घर बार त्याग नहीं किया, जो क्रियाशील ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, एक प्रकार से उन्हीं के लिए पंचशील हैं, उन्हीं के लिए अष्टांगिक मार्ग है तथा 10 पारमिताएँ उन्हीं के लिए हैं। जिस भिक्षु ने गृह त्याग कर दिया उसकी अपेक्षा एक ग्रस्त से जो क्रियाशील ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, इस बात की अधिक संभावना है वह शील भंग करेगा, इसलिए उन्हीं के लिए है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब धर्म प्रचार आरंभ किया तो यह मुख्य रूप से ग्रस्तों के लिए ही रहा होगा। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्षी है। निम्नलिखित प्रवचन का भी उल्लेख किया जा सकता है कि एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेठमलाराम बिहार में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धम्बिर नाम का उपासक वहाँ आया। तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धम्बिर उपासक ने तथागत को इस प्रकार संबोधन किया, भगवान भिक्षुओं और उपासकों का, घर से बेघर हुए लोगों का तथा ग्रस्तों का क्या शील है। भगवान उपासकों से उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करें। तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का पालन करो, मत जानकर पिंडपात भिक्षाटन के लिए मत जाओ। असमय भिक्षाटन करने वाले के लिए जाल बिछा रहता है। भिक्षाटन से पहले अपने मन को रूप, ध्वनि, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त करो। भिक्षाटन कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से विचार करो। सज्जनों से बातचीत करो, धर्म के विषय में बातचीत करो। भिक्षा, विहार, शयनासन और पानी से सफाई करने आदि को साधनों से अधिक और कुछ महत्व दो। यदि कोई भिक्षु इन सभी चीज़ों पर का अनासक्त होकर उपयोग करेगा तो वह ऐसे ही अलिप्त रहेगा जैसे पानी में रहने वाला कमल पानी की बूंदों से अलिप्त रहता है। अब मैं ग्रस्तों के
शील की बात करता हूँ, उनसे मुझे कहना है कि किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी की जान न लो, किसी की जान लेने के लिए किसी का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, जैसा कोई प्राणी हो, किसी की हिंसा न करो। सभी प्राणियों से मैत्री करो, प्रेम रखो। किसी ग्रस्त को जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, न करानी चाहिए, दिया हुआ ही ग्रहण करना चाहिए। व्यभिचारों की बात जानबूझकर व्यभिचार में न पड़े, उसे व्रत रहना चाहिए। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन से दूर रहना चाहिए। चाहे कोई सभा हो, चाहे कचहरी हो, उसे चाहिए कि असत्य भाषण को प्रोत्साहन न दे, उसे असत्य का त्याग कर देना चाहिए। इस नियम का पालन करे, शराब न पिए, किसी को शराब न पिलाए, शराब पीने का समर्थन न करे। इस बात का विचार करे कि शराब आदमी को कितना पागल बना देती है। नशे में आकर मूर्ख लोग पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों को पाप में प्रमत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से दूर दूर रहें, वह मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीले पदार्थों से बचें, व्यभिचार से दूर रहें। उपोषद के दिनों में उपोषद व्रत ग्रहण करें और उस दिन 8 शीलों का पालन करें। प्रातःकाल के समय पवित्र सतैव चित्त के साथ 8 शीलों को ग्रहण करें। बुद्धि परस्पर व्यवहार करें। भिक्षुओं को यथासामर्थ भोजन दान, पेय पदार्थों का दान करें। अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करें। जीविका का कोई अच्छा साधन अपनाएं। इस प्रकार जो गृहस्थ दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन करेगा वह दिव्य रूप को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धर्म एक ही था। हाँ, इसमें थोड़ा भेद अवश्य है कि भिक्षुओं को अधिक से अधिक आशा रखी जाती थी और गृहस्थों से उतनी आशा नहीं। भिक्षु के लिए 5 व्रत अनिवार्य हैं। उसे प्राणी हिंसा नहीं करनी है, उसका व्रत लेना पड़ता है। उसे चोरी नहीं करनी है, उसका व्रत लेना पड़ता है। उसे कभी झूठ नहीं बोलना है, उसका व्रत लेना पड़ता है। उसे यह व्रत लेना होता है तो किसी भी स्त्री के साथ काम संसर्ग नहीं करेगा। उसे यह व्रत लेना होता है वह कभी किसी नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेगा। यूँ कि सभी नियम गृहस्थ पर भी लागू होते हैं। भेद इतना है कि भिक्षु के लिए वह अनुगमन व्रत हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हें तोड़ नहीं सकता। लेकिन गृहस्थ के लिए वे स्वेच्छा से ग्रहण किए गए शील हैं, कोई टूट भी जाते हैं। दो और भी ध्यान देने लायक भेद हैं। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, एक गृहस्थ रख सकता है। एक भिक्षु पर निर्माण में प्रवेश पाने के लिए स्वतंत्र है, एक गृहस्थ इसके लिए निर्माण में पर्याप्त है। एक भिक्षु और गृहस्थ में ये असमानता हैं, लेकिन धर्म दोनों का एक ही है। इस प्रकार बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार बनाकर यह बातें लिखी। 5वां भाग गृहस्थों के जीवन नियम। इसमें बाबा साहब लिखते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर। नंबर 1, धनियों के जीवन नियम। भगवान बुद्ध ने गरीबी को जीवन का सौभाग्य कहकर उसे ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया। न उन्होंने गरीबों को यही कहा कि तुम संतुष्ट रहो क्योंकि तुम ही सारी पृथ्वी के उत्तराधिकारी हो, बल्कि इसके विरुद्ध उन्होंने धन का स्वागत किया। जिस बात का उन्होंने जोर दिया वह यह थी कि धन पर जीवन मर्यादा का अंकुश लगा रहना चाहिए। एक बार जहाँ भगवान विराजमान थे वहीं अनाथपिंडक पहुँचा। आकर उसने तथागत को अभिवादन किया। एक ओर बैठकर बोला, क्या भगवान आप कृपया आप बताएंगे कौन सी बातें हैं जो गृहस्थी के अनुकूल हैं, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागत करने योग्य हैं, जिनका प्राप्त करना कठिन है। अनाथपिंडक का प्रश्न सुना तो तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात न्यायतः धन प्राप्त करना है। दूसरी बात है यह देखना कि सगे संबंधी भी न्यायपूर्वक धन प्राप्त कर सकें। तीसरी बात है दीर्घजीवी होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति से पहले जो गृहस्थी के अनुकूल हैं, गृहस्थी को अच्छी लगने वाली हैं, गृहस्थ के द्वारा स्वागत के योग्य हैं, 4 बातें पूर्व करनी हैं।
वे हैं श्रद्धा रूपी सौभाग्य का होना, शील रूपी सौभाग्य का होना, उदारता रूपी सौभाग्य का होना तथा प्रज्ञा रूपी सौभाग्य का होना। श्रद्धा रूपी धन का मतलब है कि तथागत के बारे में इस पदार्थ जानकारी का होना कि वे भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोग विश्व के जानकार हैं, अनुत्तर हैं, पुरुषों का दमन करने वाले तथा देव मनुष्यों के शास्ता हैं। शील रूपी सौभाग्य का मतलब है कि जीव हिंसा, अदन्नादाना, काम मिथ्याचार, मृषावादा तथा नस्ली वस्तुओं के त्याग में है। उदारता रूपी सौभाग्य का मतलब है कंजूसपन के कलंक से दूर रहने में है, उदार बने रहने में यानी खुला हाथ रखने में, दूसरों को देने में, आनंद मनाने में है, दाता और शीलवान बनने में, दानशील बनने में है। प्रज्ञा स्वभाव का मतलब किस बात में है? प्रज्ञा का स्वभाव इस बात से है, जान लेने में है कि जिस गृहस्थ का मन लोभ के वशीभूत रहता है, लालच के वशीभूत रहता है, द्वेष के वशीभूत रहता है, आलस्य के वशीभूत रहता है, तंद्रा के वशीभूत रहता है तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है। जो करना चाहिए वह नहीं करता, इसके फलस्वरूप से न सुख की प्राप्ति होती है, न सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि दुख की प्राप्त होता है। लोभ, लालच, द्वेष, आलस्य, तंद्रा, चित्त की अस्थिरता तथा संशया, लुपन, ये सब चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने में चित्त को इन धब्बों को से मुक्त कर लेता है वह बहुत प्रज्ञा वाला हो जाता है, उसकी प्रज्ञा वृद्धि करती है, उसकी बुद्धि निर्मल होने लगती है, वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार न्यायपूर्वक बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से पसीना बहाकर जो धन कमाता है वो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वो अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों, कमकरों तथा अपने यार दोस्तों को सुखी और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। गृहस्थ के जीवन के नियम, इसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं। इस विषय में भगवान बुद्ध के विचार उस स्वतंत्र में आ गए हैं जो श्रृंगार को दिया गया उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वीरूवन में कलंदर नेपाल में विहार करते थे। उस समय गृहपति पुत्र तरुण श्रृंगार समय से उठा और राजगृह से बाहर गीले केश, गीले वस्त्र, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जुड़े हुए पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार करने लगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर की और नीचे की। उस दिन तथागत समय रहते ही चीवर पहनकर पात्र तथा चीवर के राजगृह में विचरण के लिए निकले। उन्होंने तरुण श्रृंगार को इस प्रकार नमस्कार करते देखा तो पूछा कि तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश और सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? तो वो कहता है कि बढ़ते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना, इसलिए भगवान अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तथागत ने कहा, लेकिन वह आदमी का सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? श्रृंगार तो फिर आदमी का दूसरा और सच्चा धर्म क्या है? यदि कोई है तो भगवान की कृपा, बड़ी कृपा होगी यदि भगवान हमको बताएं। तो तरुण गृहपति, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान बहुत अच्छा। तब तथागत ने कहा कि कोई भी धर्म आदमी का सद्धर्म तभी कहला सकता है जब वह उसे बुरी आदतों का त्याग करने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये बुरी आदतें हैं, इनका परित्याग करना चाहिए। श्रृंगार, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म, पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इससे मुक्त हो जाए तो कोई पाप कर्म न करेगा। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वो उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का पैसा
शराब पीने की आदत पड़ जाने से बर्बाद हो जाता है। अनिश्चित समय पर रात को बाजार में घूमने से बर्बाद हो जाता है। मेले तमाशे देखने फिरने से बर्बाद हो जाता है। जुए की आदत पड़ जाने से बर्बाद हो जाता है। कुसंगति में पड़ जाने से बर्बाद हो जाता है और आलसी बन जाने से बर्बाद हो जाता है। सरगाल शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियाँ हैं। धन की हानि, कलह होना, रोग की संभावना, दुश्चरित्रता, बुद्धि नग्नता तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय पर रात को बाजार में घूमने की 6 हानियाँ हैं। वह स्वयं आरक्षित होता है, उसके स्त्री बच्चे भी आरक्षित होते हैं, उसकी संपत्ति भी आरक्षित होती है। जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं होता उस पर उनका संदेह किया जाता है। उसके बारे में झूठी अफवाहें फैल जाती हैं तथा और भी अनेक दुख भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे देखते फिरने की आदत में 6 दोष हैं। वह हमेशा यही सोचता है कि नाच कहाँ है, गाना कहाँ है, बजाना कहाँ है, काव्य गान कहाँ है, घंटियों का बजाना कहाँ है, टेन टेन बाजा कहाँ है। इस प्रकार यही सोचता रहता है। ये 6 हानियाँ। जुआ खेलने वाले की लत पड़ जाने की 6 हानियाँ हैं। जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, हारने पर दुखी होता है, उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है। अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। वह मित्रों तथा राज्य कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है। कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कहना होता है जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगति के 6 दोष हैं। कोई जुआरी, कोई आवारा, कोई शराबी, कोई ठग, कोई वंचक या कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। आलसी होने के 6 दोष हैं। बहुत ठंड कहकर काम नहीं करता, बहुत गर्मी कहकर काम नहीं करता, बहुत जल्दी कहकर काम नहीं करता, बहुत देर हो गई है कहकर काम नहीं करता, बहुत भूख लगी है कहकर काम नहीं करता, बहुत खा लिया है कहकर काम नहीं करता। क्योंकि जो उसे करना चाहिए था वह सब बिना किए ही रहता है, इसलिए वह नया कुछ अर्जित नहीं कर सकता और अर्जित किया हुआ नष्ट हो जाता है। कोई भी धर्म आदमी का संदर्भ तभी कहलाता है जब वह आदमी को अच्छे बुरे मित्र की पहचान कराए। 4 जनों को मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए। जो लोभी हो, जो कहता हो लेकिन करता ना हो, जो खुशामदी हो, जो फजूल खर्ची का साथी हो, इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है, मांगता अधिक है। वह जो कुछ करता है वह भय के मारे करता है, अपने स्वार्थ पर ही ध्यान रखता है। जो कहता है किंतु करता नहीं है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने भूतकाल की मित्रता की बात करता है, अपने भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वह वचन मात्र से लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ भी करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। जो खुशामदी है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है, भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता। वह मुँह पर प्रशंसा करता है और पीठ के पीछे निंदा करता है। जो फिजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय भी वह साथी होता है। जब तुम मेरे तमाशे देखते फिरते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र समझना चाहिए। जो सहायक हो, जो सुख दुख दोनों का साथी हो, जो अच्छा परामर्श देता हो, जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक है उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि जब तुम आरक्षित अवस्था में होते हो उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है। जब तुम्हारी संपत्ति आरक्षित होती है उस समय वह उसका संरक्षण करता है। तुम्हारी विपन्न अवस्था में वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें आवाह विवाह जैसा कोई काम करना होता है तो वह तुम्हारे आवश्यकता से दोगुनी वस्तुएं तुम्हें लाकर देता है।
जो सुख दुख दोनों में साथी हो, उसे वास्तव में मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, क्योंकि वह तुम्हारी रहस्य की बातों को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक का बलिदान देता है। जो सद परामर्श देता है उसे यथार्थ में मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है। वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुम्हें पहले नहीं सुनी ऐसी बातें सुनाता है, यह तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे यथार्थ में मित्र जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वह सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकर वह सुखी होता है। तुम्हारी बुराई करने वालों को वह रोकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले का वह समर्थन करता है। किसी भी 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय कोई धर्म का आदमी धर्म कहलाने योग्य है, उस धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। वह है अपने माता पिता की सेवा करे, उनका सत्कार करे, अपने गुरुओं आचार्यों का आदर करे, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे, अपने मित्रों तथा अपने साथियों के स्नेहपूर्ण बर्ताव करे तथा अपने नौकरों और कर्मकरों की सहायता करे। यह 6 दिशाएँ हैं, इनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की श्रद्धा के बारे में ऐसी व्याख्या करके दी। 5वें भाग में बाकी का हम कल देखना होगी। आज आप सभी लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से सुबह ध्यान किया, शील ग्रहण किया, चक्रमण ध्यान किया, पूजा वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, शाम को भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना की, धर्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले काम हैं, और जितने भी पुण्य हम लोगों ने अर्जित किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का मार्ग है, पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय तथा वरिष्ठ बंधुगणों को और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग में चलकर अपने कर्म फलों से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।